हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है एज ऑप्शन ए बी सी एंड डी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक. सो अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए में B2H6 की बात की गई है जिसे हम यहाँ पे डायबोरेन बोलते हैं. अब अगर हम B2H6 का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है. यहाँ पे दो बोरॉन एटम और यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से ब्रिज बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे जुड़े होते हैं. यहाँ पे ये जो दो हाइड्रोजन है इस तरीके से यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड या जिसे हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं उस तरीके से ये जुड़े होते हैं. अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ही कहता है कि जो दो ब्रिज्ड हाइड्रोजन एटम है यानी कि ये दोनों हाइड्रोजन एटम और जो दो बोरॉन एटम है B2H6 में यानी कि ये दोनों बोरॉन एटम वो सेम प्लेन में लाई करते हैं. ये इनकरेक्ट है. यहाँ पे ये जो बोरॉन एटम है ये हाइड्रोजन एंड ये बोरॉन और ये हाइड्रोजन ये यहाँ पे सेम प्लेन में लाई करते हैं. ये जो ब्रिज हाइड्रोजन एटम है वो अबव एंड बिलो द प्लेन लाई करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सिलिका का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिलिकन और ऑक्सीजन एटम होते हैं और हर सिलिकन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम से सराउंड होता है क्योंकि सिलिकन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. अब अगर हम बात करें ऑप्शन सी हमारे पास इनकरेक्ट है. अगर हम देखें तो हमारे पास जो NCH3 होल थ्राइस होता है इसका तो स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, इसी कारण से पिरामिडल स्ट्रक्चर. लेकिन NSiH3 होल थ्राइस हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से पिरामिडल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है NSiH3 होल थ्राइस का जो कि होता है यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिलिकन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिस कारण से हमारे पास यहाँ पे हमें बैक बॉन्डिंग देखने को मिलती है नाइट्रोजन के लोन पेयर और सिलिकन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ. इसी कारण से यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2 क्योंकि लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर. इसी कारण से ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये कहता है कि इन दोनों स्ट्रक्चर का जो हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आता है और पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है क्योंकि हम जानते हैं फ्लोरीन केज लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.